आज की इस वीडियो में हम अपने लेसन 16 है और वर्गीकृत क्या है, वर्गीकृत सूत्र जो बताए थे, मतलब वर्गीकृत जो आंकड़े हैं उनसे हम आज बहुलक और माध्यिका निकालेंगे। ठीक है, पिछले वीडियो में माध्य या समांतर माध्यम निकाल चुके हैं। ठीक है, वर्गीकृत का मैं ये कर रहा हूँ कि समांतर माध्य का 4 क्वेश्चन था, कर लिए। बहुलक का 2 है और माध्यिका का 2 है, तो आज कंप्लीट हो जाएगा। और थोड़ा शोर है, कल और आज 2 दिन, और आज ये चैप्टर भी समाप्त हो जाएगा और ये हमारे जो कोर्स है कक्षा 10वीं छत्तीसगढ़ का वो भी समाप्त हो जाएगा। ठीक है, तो आज लास्ट वीडियो है। ठीक है, तो बहुलक का 2 क्वेश्चन है और माध्यिका का 2 क्वेश्चन है। आंकड़े जोड़ेंगे। आंकड़े मतलब क्या? प्रेक्षण। देखो यहाँ पे 30-40 यानी ग्रुप में दिया है। ठीक है, तो बहुलक पहले हल करेंगे। ठीक है, पहले बहुलक हल करेंगे फिर माध्यिका में चलेंगे। तो इसका बहुलक का फार्मूला ये देखो, बहुलक लिखा दिया था वर्गीकृत। ये व्यक्तिगत है ना, व्यक्तिगत में सबसे अधिक बार आया हो उसको चुन लिया जाता है, लेकिन वर्गीकृत सूत्र जो आंकड़े या प्रेक्षण है उसके समूह में बटा होगा। जैसे 30-40, यहाँ पे 30-40 बटा है ना, ऐसे सभी बटा है। देखो, तो इस बहुलक फार्मूले का उपयोग करेंगे और माध्यिका का इस फार्मूले का। तो ये कुछ नहीं है ना, बड़ा सरल है। इसमें एल और एस तो आसानी से है, n/2 आप जानते हो, एफ आप जानते हो, CF संचयी बारहवर्ती और कुछ नहीं है। तो यहाँ पे हल करते हैं। ठीक है, फटाक से हल करते हैं। और याद रखना कि यहाँ पे ब्रैकेट में आप ऐसे लिख लेना, जानकारी के लिए ना, याद रहे कि चीज़ें याद रहे, इसलिए ब्रैकेट में लिखेंगे कि बहुलक वर्ग की चुनाव करना होता है। ठीक है, तो यहाँ पे लिख दिया चुनाव, लेकिन मैंने अभी तक नहीं बताइए। एग्जाम्पल नंबर 11 था, जो एग्जाम्पल नंबर 10 के ही क्वेश्चन को हल किया है। ठीक है, बहुलक में भी जो 10 था वो माध्य का था और 11 भी, और 10 को ही 11 बना दिया। ठीक है, तो ये 11 है। तो इसमें देखो, एक उच्चतर माध्यमिक शाला के बड़े छोटे ये बच्चों के आंकड़ों का तालिका दिए। ठीक है, देखो वजन किलोग्राम में दिए, आंसर लिखेंगे किलोग्राम में। ठीक है, 30-40, 40-50, 50-60, 60-70, 70-80 ऐसे है। ठीक है, बच्चों की संख्या देखो, इसको तो समझते होंगे। बच्चों की संख्या जो 11 है, 11 बच्चों की क्या वजन 30 और 40 के बीच में है। ऐसा उसमें हम मध्य मान निकालते थे, माध्य में। बहुलक में नहीं निकालेंगे और ना माध्यिका में नहीं निकालेंगे। तो बहुलक वर्ग की चुनाव करेंगे, न कि मध्य मान। ठीक है, तो बहुलक वर्ग की चुनाव करना होता है। ठीक है, बहुलक में, माध्यिका में भी माध्यिका वर्ग की चुनाव करना होगा, न कि मध्यमान निकालेंगे। केवल मध्यमान समांतर माध्य, जिसको हम माध्य भी कहते हैं, उसमें निकालेंगे। ठीक है, तो मध्य से समझ लेना, माध्य बस में निकालेंगे। ठीक है, ये जानकारी के लिए, इसके आप नहीं लिखेंगे। ठीक है, तो ये डाटा को आप तो समझते होंगे। वजन इस प्रकार दिया, समूह में दिया है। ठीक है, वर्गीकृत, समूह कर दिया, वर्गीकृत कर दिया, बांट दिया। वर्गीकृत मतलब बांट दिया है। जैसे 29 बच्चों का क्या है वजन, 40 और 50 के बीच में। 29 बच्चों का हो सकता है किसी का 40 हो, किसी का 50 हो, किसी का 45 हो, किसी का 47 हो, ऐसे। लेकिन 29 बच्चे कुल हैं यहाँ पे। ठीक है, वैसे ही बांट दिया। ये तो बड़ा सिंपल सा है, एक ही वो बनाना पड़ता है हमको। इसमें मैं नियम लिखा देता हूँ ना, और जब प्रश्नावली नंबर 2 है, नंबर 2 क्वेश्चन, इसका 2 क्वेश्चन है, इसका 2, इसमें नियम लिखा देता हूँ और उसको डायरेक्ट हल करेंगे। ठीक है, तो सिंपल सा है। बहुलक वर्ग का चुनाव करने के लिए सबसे अधिक क्या
जो बारंबारता आई है। देखो बहुलक का मतलब क्या, जो बार बार आ रहा है, जो सबसे अधिक बार आया हो। ठीक है, बहुलक का मतलब क्या होता है, सबसे अधिक बार आया हो। तो हम बारंबारता देखेंगे। देखो बच्चों की संख्या क्या है, बारंबारता ही है। ठीक है, जो देखो 11 मतलब 30 से 40 के बीच में 11 बच्चों का आया है, और 40 से 50 के बीच में 29 बच्चे हैं। 29 बच्चे ना, 40 50 40 50 40 50 29 बार आए हैं। ठीक है, तो हम बारंबारता ढूंढेंगे, जो सबसे अधिक बार बारंबारता आई है वहाँ पे बहुलक। बहुलक का मतलब क्या होता है, जो सबसे अधिक बार आए हो। तो देखो ये 29 मतलब 40 50 क्या है, यहाँ पे देखो 29 सबसे बड़ा है ना, वो देखो यहाँ पे 29 बड़ा है, यानी 40 50 सबसे अधिक बार आया है। यानी निश्चित रूप से बहुलक इसी 40 और 50 के बीच में ही होंगे। ठीक है, तो बहुलक निकालेंगे, कोई एक निकलेगा। बहुलक में क्या एक ढूंढना होता है, लेकिन जो सबसे अधिक बार आया है ना उसी में ढूंढा जाता है। तो पहले इस फार्मूले को देख लो। देखो ये बहुलक वर्गीकृत सूत्र है ये। एल मतलब क्या, बहुलक वर्ग की निम्न सीमा। निम्न सीमा है, इसको एच और एल में बाद में जाएंगे। देखो ये F1 से शुरू करना। ठीक है, F1 क्या है, बहुलक वर्ग की बारंबारता। देखो F1 मतलब सबसे F1। ठीक है, जो सबसे अधिक बार आई हो, जो सबसे अधिक बार आया हो। ठीक है, वहीं पे वही वर्ग, वही देखो यहाँ पे 40 और 50 क्या है, एक वर्ग है भाई ये, और इसकी बारंबारता सबसे अधिक है। तो इसको हम F1 देंगे। F1 क्या है, देखो बहुलक वर्ग की बारंबारता, यानी ये बहुलक वर्ग है। ये हमारा 40 50 क्या है, एक वर्ग है। वर्ग मतलब क्लास, एक खंड। ठीक है, तो ये हमारा एक आपका ये, ठीक है, ये हमारा एक बहुलक वर्ग हुआ। ठीक है, ये हुआ F1, ध्यान से समझना। ठीक है, F1 बहुलक वर्ग की बारंबारता है। उसके बाद F2 देखो बहुलक वर्ग, ये बहुलक वर्ग है, 40 50 29 वाला बहुलक वर्ग है। तो बहुलक वर्ग के बाद की बारंबारता है ये। अब F2 है, ये F2 है। ठीक है, ये वाली F2 है। ठीक है, ये वाली F2 है 6 वाली, क्योंकि इसका हल होगा ना, हल में काम आएंगे ना। F2 का वैल्यू रखेंगे यहाँ पे। देखो अब F0 देखो F1 के ऊपर में है, तो F0 बहुलक वर्ग, F1 क्या है, बहुलक वर्ग का है। तो बहुलक वर्ग के पहले की बारंबारता है F0। तो ये वाली है, ये वाला है F0। तो देखो बहुलक वर्ग की बारंबारता F1 होगी। ठीक है, बहुलक वर्ग की बारंबारता फार्मूले में आपको इसको अच्छे से याद रख लेना है, 1 से शुरू करना है। ठीक है, बहुलक वर्ग की बारंबारता है, और जस्ट दूसरा जब देखेंगे आगे बाद की, तो F2 लगा देना। ये बहुलक वर्ग की, ये बहुलक वर्ग की बाद की बारंबारता है, और ये बहुलक वर्ग की पहले की बारंबारता है। देखो पहले आया है, तो बहुलक वर्ग जो होगा बीच में होगा, उसके पहले F0, उसके बाद F2। ठीक है, तो ये 29 11 और 6 का हमें वो निकालना है, हल होगा। ठीक है, और यहाँ पे केवल देखो F1 F2 F0, बस यही बस है। L आपको मालूम है बहुलक वर्ग की निम्न सीमा और उच्च सीमा पता है। जब ये बहुलक वर्ग है तो निम्न सीमा 40 होगी और उच्च सीमा 50। उच्च सीमा नहीं लेंगे, केवल निम्न लेंगे, क्योंकि यहाँ पे निम्न लिखा है। ठीक है, तो ये 40 यहाँ पे लेंगे। और क्या है, H दिया है। H का मतलब होता है कहाँ पे लिखा है, बहुलक वर्ग अंतराल की माप है। नहीं, थोड़ा गलती है यहाँ पे, बहुलक वर्ग की अंतराल की माप है, यहाँ पे अच्छा लिखा है, वर्ग अंतराल की माप है ये। तो वर्ग अंतराल जब 50 को 40 में घटाएंगे तो 10 आएगा, मतलब दोनों के बीच अंतर कितना है, 10 का। तो H बराबर 10 आएगा। बाकी सब चीज़ तो निकल गया है, इसी में मार रख दो, तो फिर बहुलक निकल आता है। बहुलक वर्ग का चुनाव इस प्रकार होंगे। ठीक है, बहुलक वर्ग की चुनाव देखो, मैं यहाँ पे ना
राइट लगा देता हूँ, ये हमारा बहुलक वर्ग का है, बहुलक वर्ग है ये, ठीक है, ये पूरा ठीक है। 29 का भी यूज होगा, 40 का भी होगा, 50 का नहीं होगा, यहाँ पे 6 का होगा और यहाँ पे 11 का होगा, इनका नहीं होगा, ठीक है। तो बस, लेकिन 50 का यूज़ होगा ना भाई, क्यों नहीं होगा, क्योंकि 50 में घटाएंगे तभी तो, 50 में 40 घटाएंगे तभी तुम दोनों का होगा, तो ये तीनों संख्या का यूज़ होंगे। तो दिया है करके मैं लिखता हूँ, दिया है, दिया है, दिया है, देखो ये दिया है करके मैंने पहले से लिख लिया है, ठीक है, ये दिया है करके पहले से लिख दिया, इसको दिया है, ठीक है। तो जो 10वां एग्जाम्पल था वो आपको बता चुका है, ठीक है। तो दिया है बहुलक वर्ग, बहुलक वर्ग, बहुलक वर्ग 40, 50 होगी, क्योंकि 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 40, 50 की बारंबारता सबसे अधिक 29 है, 29 है, इसलिए होगी, क्यों होगी, बहुलक वर्ग होगी, क्यों होगी, ये 40, 50, क्योंकि ये 40, 50 की बारंबारता सबसे अधिक 29 बार आया है, लिख सकते हैं बार आया है, ठीक है, यहाँ पे बार आया है, ठीक है। और ठीक है, यही चुनाव किया, क्यों करते हैं इसका चुनाव पता है, बता देता हूँ। जब यही सबसे 12 बार आया है तो निश्चित ही बहुलक मतलब जो सबसे अधिक बार आया है, ठीक है, बस यही है। 40, 50 सबसे अधिक बार आए तो निश्चित ही यहाँ पे बहुलक होगा, ठीक है। बहुलक का मतलब देखो, सब आंकड़ा क्या है, सबसे अधिक बार आया हो बहुलक का चुनाव व्यक्तिगत में, लेकिन फार्मूले में व्यक्तिगत मतलब इसमें वर्गीकृत में हमें फार्मूला यूज करना पड़ता है, ठीक है। तो सबसे अधिक बार बारंबारता होती है, वहीं पे बहुलक होती है, ठीक है। तो ऐसा है, तो 29 है, ठीक है। अर्थात करके लिखेंगे, अर्थात करके लिखेंगे बहुलक वर्ग, बहुलक वर्ग कौन सा है, 40, 50 की बारंबारता F1 बराबर 29, ठीक है। हिंदी में सबको लिखते हैं फटाफट, ठीक है। बहुलक वर्ग के पहले का पहले का लिखा है ना, पहले का क्या है, F0 होता है, ठीक है, F0 11 है, ठीक है। देखो बारंबारता ही लिख रहा हूँ, बच्चों की संख्या ही बारंबारता है, क्यों, क्योंकि 30, 40 11 बार आए, 40, 50 29 बार आए, ठीक है, इतना आप जानते हैं। बहुलक वर्ग के पहले लिखा था ना, बाद का बारंबारता, बात कहे F2 F1 के, देखो F1 के पहले क्या होता है 0, 1 के बाद होता है 2, ठीक है ना। तो ये 6 है भाई, इन सब का यूज होगा, ठीक है, क्योंकि देखो संख्या यहीं पे, सब कुछ यहीं पे है, ठीक है। अब L और H बस निकाल रहा हूँ, ठीक है, 3 निकाल लिए, L और H बस निकाल रहा हूँ। L के लिए निम्न सीमा 40 है, बहुलक वर्ग की निम्न सीमा बराबर कितना है, 40 है, ठीक है। देखो निम्न है, ये उच्च है, ठीक है। तो निम्न मतलब छोटा, उच्च मतलब बड़ा, तो छोटा कौन सा है, 40, ठीक है। तो यहाँ पे 40, और इसको L से प्रदर्शित करते हैं भाई, ऐसे लिख लो, L है, ठीक है, ऐसे इनको लिखा वैसे ही L को, ठीक है, गलती होता है।
अब ये h निकालता हूँ, ये h, ठीक है। तो h क्या है, बहुलक वर्ग दूसरा लेता हूँ जी, ठीक है। बहुलक वर्ग की क्या होता है, बहुलक वर्ग की अंतराल इसको h से प्रदर्शित करते हैं। और अंतराल क्या है, बड़े को घटाएंगे छोटे में, ठीक है। 50 माइनस 40 बराबर हो जाएगा 10, h बराबर 10 है, ठीक है। तो बस अतः बहुलक बराबर लिखो, अतः बहुलक बराबर होता है एल प्लस ब्रैकेट इंटू F1 माइनस F0 पूरे का बटा होता है 2F1 माइनस F0 माइनस F2 ब्रैकेट में ब्रैकेट क्लोज ये h, ठीक है। ये प्लस है, यहाँ पे गुणा है, यहाँ पे गुणा नहीं लगाओगे फिर भी गुणा ही है, ठीक है। तो ये देखो यही लिखा है मैंने, ठीक है। याद रखने का तरीका ये है, ऊपर में F1 माइनस F0 है, यही देखो यहाँ पे उतार दो और इसके सामने दो और माइनस करके F2 इधर लगा दो। इसको सेम टू सेम यहाँ नीचे भी है, ठीक है। अगर मैं सही लिखा हूँ तो देख लो, ये देख लो, ठीक है। तो बस वैल्यू को रखो, ये बहुलक लिखा है, ठीक है। वैल्यू को रखते हैं, देखो एल कितना दिया है 40, ये देखो एल बराबर 40 प्लस ब्रैकेट खोलते हैं F1 बराबर दिया है, F1 क्या है, बहुलक वर्ग यहाँ पे लिख दिया, इसको ब्रैकेट में 40 लिखोगे तो अच्छा समझ में 29 है, ठीक है। ये 29 माइनस 0 कितना है 11, ब्रैकेट में 2 गुणा में है, पहले तो F1 कितना है 29 गुणा में ये 29 माइनस F0 कितना है 11 माइनस ये F2 कितना 6 गुणा में h कितना है, देखो h बराबर 10 है। बस अब गणितीय हल करेंगे तो ये बहुलक निकाल आएगा। तो ब्रैकेट में होता है उसको पहले हल किया जाता है, ठीक है। ये 40 प्लस कितना हम हल कर सकते हैं, 29 में हम 11 घटा देंगे तो कितना आएगा 18 आएगा शायद, ठीक है। जैसे 9 में 1 घट गया तो ये 8, 2 में 1 घट गया तो ये 1, ठीक है। ये 18, ये 29 दूनी होता है 58, गुणा पहले होता है, ठीक है। और देखो ये भी माइनस है, -11 और -6, माइनस माइनस आपस में संख्याएं जुड़ जाती है लेकिन ऋणात्मक संख्या जाती है, 11 में 6 17, ठीक है। ऋणात्मक संख्या जुड़ जाती है, ठीक है। इसको काफ़ी बार हल किए, ठीक है। गुणा में ये 10, अब इन दोनों को घटाएंगे बस, फिर गुणा है इधर जोड़ना है, बाकी और कुछ नहीं है। तो इधर बहुलक लिखते जाना, ठीक है। इधर बहुलक लिखते जाना, ये 40 प्लस ब्रैकेट लगाऊं ये 18 बटा 8 में 7 घट गया तो ये 1, और 5 में 1 घट गया तो 4, 41, ये गुणा में ये 10, ठीक है। इसको अब जब हल करेंगे हम, इसको हल करेंगे तो सिंपल सा है, कैसे, यहाँ पे गुणा लगेगा ही, ठीक है जी। ये 40, ये प्लस ये 18 बटा 41 गुणा में ये 10 है, और इस 10 को ऊपर हल कर देते, ठीक है। प्लस क्योंकि गुणा है, क्योंकि ये कटेगा नहीं ना, देखो ये 5 या 2 से ये 41 क्या है, अपने आप से एक जाएगा और 1 से, मतलब ये अभाज्य संख्या है, तो फटाक से हल करते हैं जी, ठीक है। तो यह देखो
180 हो गया ये, बटा में 41। अब 41 से भाग देते हैं हम इसको, 41 से भाग देते हैं, ठीक है, 180 को। तो दशमलव में आएगा तो भी जोड़ देंगे, ठीक है। हम इसको तो 4 से जाएगा तो एक बार 41 गुणा में 4 देखते हैं, ठीक है। 180 41, 4 एकम 4, 4 चौक 16, 64, ठीक है। तो 180 में 1 6 4 घट गया तो कितना हो जाए ये 6, ये 7 हुआ तो ये 1 0 16, ठीक है। 16 और कितना 4 बार में गया था ये 164, 164 60 है। अब 4 बार में ये नहीं जाएगा तो 3 बार में ही जाएगा ये, 3 बार लिख लेते हैं। 140 गुणा में 3, 3 एकम 3, 3 चौक 12, 123 माइनस करते हैं ये 7 हो गया, 5 में 2 गया तो 3, 37। अब ये कितने बार में जाएगा 41, 410 10 बार में, तो ये 9 बार में जा सकता है, ठीक है। 41 गुणा में 9, 9 एकम 9, 9 चौक 36, हाँ ठीक, 1 बचेगा यानी 9 बार में। तो ये पूरी आई बराबर करना 40 प्लस ये दशमलव में आया 4.39। अब इसको जोड़ दो। जोड़ने का तरीका यहाँ पे 0 डबल डबल है क्योंकि इधर 9 है इधर 4 है, बस जोड़ना ही है ना। तो 9 का 9, 3 का 3, दशमलव 4 का 4, ये 4 का 4। और किस में दिया था ये, किलोग्राम में दिया था केजी, यही हमारा आंसर है, ठीक है, बहुलक। और इसका क्या है हमको, अब मैं ना एक क्वेश्चन दिखाता हूँ इसी से संबंधित, ठीक है। फटाक से करते हैं, आज ही कंप्लीट कर देते हैं जी इस लेसन को, ठीक है। तो ये प्रश्नावली 2 के क्वेश्चन है ये, और सिंपल सा है। इसमें है ये देखो क्वेश्चन नंबर 2, देखो प्रश्नावली 2 के क्वेश्चन देखो। एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय मैचों में बहुत से गेंदबाजों द्वारा लिए गए कुल विकेटों की संख्या आंकड़े में दिए गए हैं, तो इनका बहुलक ज्ञात करना है। और इस तालिका के आंकड़े के बारे में निष्कर्ष निकालना है 5। निष्कर्ष निकालना आप जानते हो बड़ा आसान है, तो बस ये दिए हैं, देखो मैंने लिख लिया। एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय मैचों में बहुत से गेंदबाजों द्वारा लिए गए कुल विकेटों की संख्या के आंकड़े तालिका में दिए गए हैं। देखो विकेटों की संख्या, गेंदबाजों की संख्या, ठीक है। यहाँ पे हमें दोबारा और बहुलक ज्ञात करनी है, ठीक है। तो आप पहले प्रश्न में लिख दिए था बहुलक ज्ञात करने, उसमें बहुलक वर्ग का चुनाव करना है, न कि माध्यका का निर्माण करना है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं नहीं लिख रहा हूँ, ठीक है, आप यहाँ पर भी लिख लेना आपकी जानकारी के लिए, ठीक है। तो देखो बहुलक वर्ग, ये क्या हुआ है जी, ठीक है। तो बहुलक वर्ग के चुनाव के लिए क्या करते हैं हम, देखो सबसे अधिक कौन सी है, देखो 16 है तो ये F1, इसके बाद का F2, इसके एक के पहले का 1 का पहला मतलब एक के पहले एक संख्या आता है 0, बस यही है। तो बहुलक वर्ग ये हुआ हमारा, तो ठीक है। अतः आंकड़ों के आधार पे कह सकते हैं, ऐसे बोलना है, अतः आंकड़ों के आधार पर कह सकते हैं कि बहुलक वर्ग 100 150 वर्ग होगी, क्योंकि बारंबारता सबसे अधिक 16 बार आई है। अतः करके लिखना, सीधा लिख सकते हो आप F1 बराबर
16, ठीक है। F1 बराबर 16 लिख सकते हो। देखो भाई F1 आपको हिंदी में देखो यहाँ पे कहाँ पे गया ये आपकी जानकारी के लिए हिंदी में मैंने लिखा है, ठीक है। आपको इसको पेपर में लिखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। ये टाइम बर्बाद बस होगा, ठीक है। लेकिन आप अगर लिखना चाहते हो तो लिख सकते हो, क्योंकि F1 मतलब आपको फार्मूले में मालूम है F1 क्या है, तो आपको बताने की ज़रूरत नहीं है। F1 बराबर होता है, देखो शॉर्ट, देखो इसमें मैंने क्या किया, समझाने के लिए किया था इन सब को, ठीक है। आप यहाँ पे डायरेक्ट लिखोगे F1 बराबर 16, F2 बराबर 12, F0 बराबर इसके पहले का 5। ये भी मैं समझाने के लिए कर रहा हूँ, ठीक है, आपकी जानकारी के लिए। आप कर लेना, लेकिन पेपर में नहीं करना, कर भी सकते हो जी, इसमें बुराई क्या है। 5 L, 5 चीज़ें ही होता है। देखो ये ब्रैकेट के अंदर 3 चीज़ें हैं, 1 और 2 बाहर की चीज़ें। L बराबर क्या है, निम्न सीमा है बहुलक वर्ग का, तो 100 छोटा है 150 से, ठीक है। तो ये 100 और H बराबर लेंगे 150 में 100 को घटा देंगे, 150 माइनस 100 बराबर H बराबर कितना आएगा, 50 हो गया। अतः बहुलक बराबर होता है L प्लस ब्रैकेट इंटू F1 माइनस F0 टू F1 माइनस F0। देखो सेम टू सेम यहाँ पे बस 2 लगाए, ये माइनस F2 यहाँ पे, बस गुणा में ये H। L प्लस उसमें भी रहेगा, H गुणा उसमें भी रहेगा माध्यिका में, बस इसी में वैल्यू को रखते हैं जी, ठीक है। L कितना दिया है, देखो भाई L दिया है 100, प्लस ब्रैकेट के अंदर में F1 दिया है 16, इधर लिखते हैं 16, माइनस F0 दिया है 5, 2 गुणा में ये 2 गुणा में F ये 16 ही है, माइनस ये 5 डायरेक्ट, माइनस F2 कितना दिया है 12, ये 12 गुणा में करो, ये H बराबर कितना दिया 50 दिया है। ये अब कुछ नहीं है, इतना तो आप खुद ही हल कर लोगे। बॉडमास जानते हो, बॉडमास में ब्रैकेट के अंदर की चीज़ों को पहले हल किया जाता है। तो ये तो 100 आएगा ही, प्लस ब्रैकेट यहाँ पे प्लस लगे ना, गुणा नहीं है। 16 में 5 घट गया, कितना बचेगा 11, और 16 दूनी 32, माइनस माइनस संख्या जुड़ जाएगी, माइनस आएगी 12 5 17, और ये गुणा में 50 है। बस अब आगे यह देखो, घटा देंगे ये 100 प्लस ब्रैकेट इंटू 11, और एक इसका उधार लेंगे, 12 में 7 गया तो ये 5, ये 2 हो गया, 2 में 1 गया तो 1 15, ठीक है। और ये गुणा में 50, सिंपल सा घटा दिए थे ना, 32 में 17 घटेगा तो कितना आएगा, ठीक है। 12 इधर है, 3 उधर 15, ठीक है। ये 100 प्लस, अब ये ब्रैकेट को हटा दो, गुणा लगा ही है, 11/15 गुणा में ये 50। तो यहाँ पे देखो ये यहाँ पे कटेंगे, ठीक है, आपस में कटेंगे ना भाई, 5 तिया 15 और 5 दहम, तो आगे ये है 100 प्लस 11/3 गुणा में 10। ये आगे ऐसे हल करो। अब 10 को हम इधर ला लेते हैं, भाग करा देते हैं, 100 प्लस 10 का गुणा 110 बटा ये 3। अब इसको भाग करते हैं, फिर जो दशमलव आएगा इससे जोड़ देंगे, ठीक है। 100 प्लस 3 त्रिक 9, 2 बच गया यानी 20 हो गया, और 3 छक्के 18, फिर 2 बच गया, दशमलव लेंगे, अब 20 करेंगे, और 3 छक्के 18, फिर 2 2 बचेगा, 3 छक्के 18 ऐसे।
तो देखो अब 100 में 36 को जोड़ दो तो 136.66 किस में दिया था, विक्टों की संख्या दिया था, तो यही हमारा आंसर है बहुलक। विक्टों की संख्या क्या है, संख्या दिया है, ठीक है। तो एक बार चेक कर लूँ इसका आंसर कितना आया था, बिल्कुल सही आया 136.66, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 है, ठीक है। ये बहुलक का था। अब हम क्या है, इसका निष्कर्ष निकालना था ना, ये इसका निष्कर्ष निकालना था 5 निष्कर्ष। तालिका को देख के निकालना है ना, आंसर के आधार पे मत निकाल देना। तो क्वेश्चन नंबर 2 का निष्कर्ष देखो 5 निकालना है वही, तो सिंपल सा पहला 4 गेंदबाजों की संख्या, 4 गेंदबाज 0 से 50 विकेट लिए हैं, ठीक है। 4 गेंदबाज सिंपल सा 0 से 50 विकेट लिए हैं। दूसरा 5 लिखो, यहाँ पे 5 लिखो, गेंदबाज लिखना है आप, और ये 50 से 100 लिखता हूँ मैं, ये 50 से 100 विकेट लिए हैं आप लिखना, ठीक है। और तीसरा ये देखो, तीसरा 16 है, चौथा 12 है, तीसरा 16 है, गेंदबाज लिखना है आप यहाँ पे 100 से 150 विकेट लिए, 16 गेंदबाजों लिख लो जी, गेंदबाजों विकेट लिए हैं। चौथा क्या है, 12 गेंदबाजों ने कितना 150 से 200 विकेट लिए हैं, इसको लिखना। और पांचवा ये देखो, मैं सीधा सिंपल सा पांचवा क्या है, 3 गेंदबाजों ने कितना लिए हैं, 200 से 250 विकेट लिए हैं करके लिख लेना, ठीक है। ये 5 निष्कर्षण हो गए, ठीक है। तो अब आगे हम माध्यका में चलते हैं, समय नहीं, आज ये चैप्टर ख़त्म कर देते हैं और ये हमारा कोर्स भी ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। तो मैं सब कुछ रेडी लेके आया हूँ, आज इधर उधर जाने की ज़रूरत नहीं है। ये एग्जाम्पल नंबर 12 है, ठीक है। पहले क्वेश्चन में देखो, एग्जाम्पल नंबर 12। अब माध्यका ज्ञात करेंगे, 2 ही क्वेश्चन बस बचा है और इसमें कुछ नहीं है। अब माध्यका थोड़ा सा देखो, एग्जाम्पल नंबर 12, किसी स्कूल में कक्षा 10वीं की लड़कियों की ऊंचाई इस प्रकार दिया है, ऊंचाई दिया सेंटीमीटर में, ठीक है, और लड़कियों की संख्या दिया है। इसमें भी मैं पहले से ही लिख दूंगा कि ये मैंने लिख के लाया, देखो ये दिया है करके लिख लेना। किसी स्कूल में कक्षा 10वीं कक्षा की लड़कियों की ऊंचाई दी हुई, ठीक है, ये दी गई है। तो इसमें सिंपल सा है ये कि अब इसमें मध्यमान नहीं ज्ञात कर देना, ठीक है। लड़कियों की संख्या यही हमारा बारंबारता है। ग्रुप ऊपर में दिए रहेंगे, ठीक है, नीचे जो दिए रहेंगे वो बारंबारता ही होगी, आप अच्छे से लिख लेना, ठीक है। तो इसमें हमें संचयी बारंबारता निकालनी है बस। देखो 135 40 दिया है, ये ग्रुप है, और लड़कियों की जो संख्या देखो, एक लड़की क्या है, उसकी ऊंचाई 135 से 40 के बीच में है, लेकिन ग्रुप बना दिया केवल एक ही आया है। सबसे ज़्यादा 11 लड़कियों की ऊंचाई 145 सेंटीमीटर से 150 सेंटीमीटर के बीच में ही है, लेकिन इसका हमें क्या ज्ञात करनी है, आंकड़ों की माध्यका ज्ञात करनी है, ठीक है। तो अब माध्यका ज्ञात करने के लिए मैंने यहाँ पे लिख लिया है आंकड़ों के माध्यका, आंकड़ों के माध्यका ज्ञात करने हेतु इसे से, ये देखो से कम लिखा है यहाँ पे, से
कम, से कम बारंबारता, बारंबारता इसको क्या बोलते हैं, इसको कहीं पे लिखा था बुक में ही, बारंबार संचयी बारंबारता है जी, यहाँ पे लिख लेना संचयी बारंबारता बंटन, जो 9वीं कक्षा में आप पढ़ चुके हैं, बंटन है, ठीक है। आंकड़ों के माध्य का ज्ञात करनी हो तो इसे से कम संचयी बारंबारता बंटन लिया गया करके लिख लेना, ठीक है। से कम और एक होता है से अधिक, एक और होता है से अधिक या इसी में जुड़ा होता है या इससे बराबर, से अधिक या इससे बराबर। तो ये एक से कम होता है और दूसरा से अधिक या इससे इसके बराबर, ठीक है, या उसके बराबर। तो इसका यूज़ नहीं करेंगे, से कम वाला का यूज़ करेंगे। तो देखो मैंने ऊंचाई दिया ना इसको, से कम यानी देखो 140 से कम है, एक जो लड़की की संख्या क्या है 140 से कम है, दो लड़कियों की ऊंचाई क्या है 145 से कम है, यानी उच्च मान को देखो 140 से कम 45, देखो यहाँ पे 45 है, ये 45 है, ठीक है, 45 से कम। तीसरा देखो उच्च सीमा को देखो 150 लिखा है ना, तो देखो यहाँ पे देखो अब मेरी उंगली के पास 150 से कम, यानी इसे से कम संचयी बारंबारता बंटन लिया गया है, ठीक है। ये आपकी जानकारी के लिए, ठीक है, एक और होता है करके। तो देखो बारंबारता निकाला कैसे जाता है, ठीक है। बारंबारता निकालने के लिए ऊपर के चीज़ों को जोड़ा जाता है, ठीक है। 140 की बारंबारता संचयी बारंबारता निकाल रहे हैं, ठीक है, संचयी बारंबारता निकाल रहे हैं, एक है, ठीक है, एक है, 140 से कम एक है, ठीक। दूसरा निकालेंगे हम, दूसरा यहाँ पे दिया है 2, ठीक है, तो इसी एक को यहाँ पे लिखेंगे प्लस दूसरे के लिए 145 के लिए देखो +2 करें, बराबर करो 2 और 1 3, और 150 से कम इस 3 को अब यहाँ पे लेंगे, ठीक है, ठीक है, और 150 से कम, 150 कम में 11 दिया है तो +11 करो, बराबर 11 3 कितना हो गया 14, और इस 14 को फिर इसके यहाँ पे उतारो, प्लस करो, 155 से कम, 155 से कम कितना दिया है 9 करो भाई, जोड़ दो, 14 और 9 23 को यहाँ पे लाओ, प्लस करो, 150 से कम कितना है 160 से कम 7 है, 7 को यहाँ पे जोड़ दो। ये संचयी बारंबारता ज्ञात करने के तरीका है, ठीक है। तो 23 और 7 30 होता है, ठीक है। अब जो ये हमने निकाला ना आपके सामने है 150 से कम यानी 140 से कम में केवल संचयी बारंबारता CF से प्रेजेंट करते हैं, ठीक है, बता दिया। ये 1 है, दूसरे का 2 नहीं है, दूसरे का ये 3 है, तीसरे का 14 है, चौथे का 23 है, और पांचवे का ये 30 है। ये निकालने का तरीका है। और यहाँ पे देखो हमने लड़कियों की संख्या 1 था, संचयी बारंबारता 1, और संचयी बारंबारता क्या पहले से संचय मतलब पहले से संरक्षित है, ठीक है। मतलब यहाँ पे यह समझो 145 से कम कितने लड़कियां हैं 3, देखो 145 से कितनी लड़कियां कम है पहले से, यहाँ पे 145 में तो 2 ही है, देखो। अब संचय मतलब क्या संरक्षित होता है, संचय स्टोर किया हुआ, तो 145 के नीचे देखो 135 और 145 के बीच में देखो 1 और 2 3 लड़कियां, मतलब शुरू के संख्याओं को जोड़ दिया जाता है, और ये सभी कुल कितना है ना पूरा 30 है, ठीक है, ये 30 है। लास्ट में भले 7 दिखाई दे रहा है, लेकिन इसकी संचयी बारंबारता इन सब को जोड़ के +7 किया गया है, ठीक है, क्योंकि 160 से कम पूरे 30 लड़कियां हैं। नहीं समझे? देखो एक यहीं पे कैलकुलेट करना,
145 से कम लड़कियों की संख्या, मतलब 145 से कम ऊंचाई वाली लड़कियों की संख्या कितनी करके पूछा जाए तो आप कैसे बताओगे? तो ये 145 तो यहीं पे है, ठीक है, इससे ज़्यादा जाएंगे तो ज़्यादा हो जाएगा। 145 के इधर देखोगे, मतलब इस वर्ग इस खंड को देखोगे और सामने के जोड़ेंगे, इसमें तो 2 दिया है और सामने 1 दिया है, तो 145 से नीचे 3 लड़कियां हैं। भले 145 पूछा जाए, इस ग्रुप का नहीं पूछा रहा है ना, ठीक है, तो 145 के नीचे 3 लड़कियां हैं। 150 के नीचे, 150 से कम ऊंचाई वाले कितने लड़कियां हैं? तो 11, और इसके 2 और है, 11 2 13 1 14। यहाँ पे देखो ये 150 से कम, संचय बारंबारता 14 है यहाँ पे। तो संचय मतलब पूर्व के जो संख्या उसको संचय करके जोड़ता जा रहा है, ठीक है, संचय मतलब स्टोर होता है। तो बस ये संचय बारंबारता निकल गया। अब इसमें माध्यिका वर्ग की चुनाव करना होता है, ठीक है। माध्यिका, ये माध्यिका वर्ग के चुनाव के लिए नियम, या देखो नियम n/2 से अधिक होनी चाहिए। माध्यिका वर्ग के चुनाव, इसमें से किस वर्ग को लेंगे? जैसे एक में लिए थे ना, इसमें बहुलक में 40-50 वर्ग है ना ये, वैसे ही इसमें से किस वर्ग को लेंगे, किस वर्ग को, यहाँ पे देख सकते हो किस वर्ग, तो n/2 से अधिक होनी चाहिए, ठीक है, होनी चाहिए, ठीक है। यहाँ n बराबर क्या है? प्रेक्षणों की कुल संख्या से अधिक होनी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे मैं वो लिखवाया था आपको, माध्यिका मैंने लिखवाया था फार्मूले, ठीक है। ये देखो n लिखवाया था मैंने आपको, n, इसमें n नहीं लिखवाया था क्या? हाँ, ये n है ना, ये देखो प्रेक्षणों की कुल संख्या है, ठीक है। प्रेक्षण कितने हैं? कुल 30 है, यहीं से जोड़ सकते हो, ठीक है, ये कुल 30 है। संचय बारंबारता निकल गया, कुल 30 है। देखो इनको जोड़ो, 2 3 हो गए, 3 और 11 14, 14 और 9 23, 23 और 7 30, ठीक है। तो ये n, तो यही पहला नियम है और अंतिम नियम है, से अधिक होनी चाहिए वही माध्यिका वर्ग होती है, ठीक है, एक नियम है। n बराबर क्या है, ये सीखने के लिए, यहाँ n बराबर 30 है, ठीक है। या तो आप इसको जोड़ो, यहाँ पे 30 आया, ठीक है, प्लस कर दो इतने सबको, या आप अंतिम बारंबारता को उठा सकते हो, ठीक है, यही n बराबर 30 होता है, या सबको जोड़ सकते हो। तो दो चीज़ें हैं। तो हल करता हूँ, ठीक है। मैं देखो हम कैसे चुनाव करेंगे, अभी चुनाव नहीं किए, ठीक है। अतः अब मैं इसको यहाँ पे, अतः यहाँ n बराबर 30 है। n क्या है? कुल प्रेक्षणों की संख्या है। आप इसको जोड़ेंगे, ठीक है, इसको बाद में उठाने के लिए कह रहा हूँ। 30 है, n/2 बराबर, n के स्थान पे मैंने 30 रखा, बटा में 2 किया, बराबर आया 15, ठीक है। तो ये 15 आया। 15 क्या है? 15 से हमें पता चलेगा कि बराबर 15 है, ठीक है।
तो देखो 15 क्या है, 15 से अधिक या निकट का होना चाहिए, अधिक, ठीक है, 15 से अधिक। तो 15 से अधिक क्या होनी चाहिए, बारंबारता होनी चाहिए, ठीक है, संचयी बारंबारता। तो 15 से अधिक होनी चाहिए, लिख दिया। तो 15 से अधिक संचयी बारंबारता होनी चाहिए, 15 से अधिक संचयी बारंबारता वर्ग किसमें है, देखो संचयी बारंबारता इसका है, ठीक है, 145 से 150 का, तो 15 से कम है, ठीक है। 15 से अधिक, तो देखो ये 23 वाला क्या है, संचयी बारंबारता, देखो 15 से अधिक संचयी बारंबारता किस वर्ग का है, 150। तो यहाँ पे 150 से 155 वाली है। देखो n/2 30 के 30 हमें यहाँ से जोड़ के लेना है, ठीक है। और 15 से अधिक संचयी बारंबारता वर्ग देखो 23 है, 15 से अधिक की कौन सा है, 14 है, 14 क्या है, 15 से छोटी है। यहाँ पे भले 15 नहीं है, लेकिन ये 23 15 से अधिक है, तो यही हमारा क्या होगा, ये वर्ग 155 वाली है। अतः करके लिखें, अतः 150 से 155 माध्य का वर्ग होगी, ठीक है। सरल ढंग से मैंने यही समझाया, ज़्यादा कचड़ा नहीं किए हैं। अब वही कार्य करने हमको, जो फार्मूले आपको बताए थे ना, ये एल आप जानते हैं, ठीक है, निम्न सीमा एच क्या है, वर्ग के अंतराल एच और एल आप जानते हैं। n/2 यहीं पे 15 निकल आया है, ठीक है। तो बस f बराबर क्या है, f क्या है, यहाँ पे माध्यिका वर्ग की ही बारंबारता है। यहाँ पे हम 150 से 55 को चुने, तो ये माध्यिका वर्ग की f1 है, ठीक है। तो और CF क्या है, गलती से लिखवा देता, संचयी बारंबारता का जो ठीक पहले का संचयी बारंबारता है, ठीक है। इसको छोड़ो, यहाँ से पढ़ना, माध्यिका वर्ग के ठीक पहले का संचयी बारंबारता। तो देखो ये माध्यिका वर्ग है, इसके ठीक पहले के वर्ग का संचयी बारंबारता 14 है। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, ये समझने के लिए, जैसे यहाँ पे करता था ना, कहाँ पे समझने के लिए करता था ना, F0 F1 F2, तो हमारा संचयी बारंबारता, इसको कट कर रहा हूँ ना, संचयी बारंबारता ये होगी, ठीक है, ये होगी, और यही क्या होगा, F होगा, ठीक। इसमें केवल एक ही F है, ठीक है, ये F होगा, और इसके ठीक पहले को आप लिखेंगे CF, क्योंकि माध्यिका वर्ग के ठीक पहले का संचयी बारंबारता, माध्यिका वर्ग का ही बारंबारता, यानी देखो ये हमारा वर्ग है, ठीक है। ये समझने के लिए आपके कर रहा हूँ, ठीक है। इस संख्या की उपयोग F, देखो यहाँ पे F मैंने डाला है, ठीक है। तो आप इस 9 को न उठा लेना, माध्यिका वर्ग की बारंबारता होगी, ठीक है जी, हाँ गलत बोल रहा हूँ मैं, ये 9 ही होगा, ठीक है। संचयी बारंबारता कौन होगा, 9 ही होगा भैया। ये तो संचयी बारंबारता है 23, बारंबारता तो ये 9 है, अरे थोड़ा सा गलती हो गया, ठीक है। तो संचयी बारंबारता हमारा 9 होगा, क्योंकि F मैंने, ठीक है, ये F कैसे होगा भाई, थोड़ा ध्यान देखो, ये पूरा CF है, गलती हो गया भाई ये, ठीक है। ये हमारा F है और ये हमारा CF है, इसके ठीक पहले का देखना, ये CF है, ठीक है, ये गलती हो गई, ठीक है। तो और बस हमारा क्या है, इसमें n/2 15 निकला है, CF यहाँ पे 14 है,
एफ हमारा ये बारंबारता है ना भाई, और ये संचयी बारंबारता, ये पूरा सी एफ है, ये केवल एफ है। तो ठीक है, गलती से क्या सीखने को मिलता है। तो अतः होगी तो करके लिखता हूँ माध्य का वर्ग, उसमें नहीं लिखेंगे, ठीक है। माध्य का वर्ग की बारंबारता एफ बराबर क्या है, देखो लड़कियों की संख्या क्या है, ये बारंबारता है ना भाई, ये बारंबारता है, तो ये 9 है, ठीक है। ये देखो एफ, यहाँ पे एफ 9 है, ठीक है। अब क्या क्या दिया होते थे उसमें, माध्य का वर्ग की बारंबारता, माध्य का वर्ग की ठीक पहले की संचयी बारंबारता, संचयी, ये बारंबारता सिर्फ है ना, मैं संचयी बारंबारता में चला गया था, संचयी बारंबारता ठीक पहले का संचयी बारंबारता कौन सा होता है, सी एफ। हाँ ये देखो सी एफ क्या है, माध्यिका वर्ग के ठीक पहले के संचयी बारंबारता होती है, संचयी बारंबारता, ये सभी सी एफ है, ठीक है। तो इसके ठीक पहले क्या 11 का देखो 14 है, ठीक है। ये सी एफ संचयी बारंबारता सी एफ बराबर दिया है ये 14, ठीक है। ये गलत है ना, ठीक है, ये गलत है, इसकी आवश्यकता नहीं है, तो ये 14 है, ठीक है। एफ निकालिए, सिर्फ लगा लिए, और ये इस क्वेश्चन में क्या है, हमने n/2 हमने निकाल लिए थे, यानी और प्रेक्षणों की कुल संख्या n बराबर कितना है 30, ठीक है। हम 30 यहाँ पे लिख लेते हैं, ठीक है। क्वेश्चन में क्या है, फार्मूले में ये देखो n की वैल्यू रखना, 2 करेंगे तो 15 हो जाएगा, तो हम n बस लिए, ये f हो गया, सी एफ हो गया, n हो गया, l और h बस निकाल रहा हूँ। तो l आप जानते हैं, तथा माध्यिका वर्ग की निम्न सीमा क्या है, l से प्रेजेंट करते हैं, दोनों में l से प्रेजेंट करेंगे, और इसकी निम्न सीमा आपको दिखाता हूँ मैं। ये देखो यहाँ पे माध्यिका वर्ग होगी करके लिखा था ना इसको, तो निम्न क्या है 150 है, 150, एवं माध्यिका वर्ग की अंतराल h बराबर होगा, बड़ी में छोटी को घटा देंगे, 150 में 155 में 150 को घटा देंगे तो बराबर आएगा 5। अब कुछ नहीं है भैया, अतः करके लिखें, अतः माध्यिका बराबर होता है l प्लस ब्रैकेट इनटू, और ये ऊपर में होता है n/2 माइनस सी एफ होता है, ठीक है। और नीचे में होता है केवल f होता है, ठीक है, ठीक है। ये f गुणा में होता है ये h, वहाँ पर भी l होता था प्लस में, और यहाँ पर भी h, मतलब दोनों सेम टू सेम होता है, ठीक है। बस इसमें बस थोड़ा सा वो करना है, माध्यिका निकालो, l बराबर कितना दिया है 150 प्लस ब्रैकेट इनटू ले लें, n बराबर दिया है, देखो 30 दिया है, 30/2 करो, माइनस सी एफ दिया, सी एफ क्या है पूर्व की यानी पहले की, माध्यिका वर्ग की ठीक पहले की संचयी बारंबारता सी एफ 14, ठीक है। तो ये 14 पूरे के बटा f कितना दिया है, माध्यिका वर्ग की बारंबारता a बराबर दिया है 9, ठीक है। ये 9 दिया है, गुणा में ये h दिया है 5। तो बस कुछ नहीं है, आगे हल करें, 150 प्लस 30 में घटाएंगे तो ये 15 हो जाएगा, ये ब्रैकेट 30 का 15 हो जाएगा, मतलब 2 से भाग करेंगे तो ये 14 और ये बटा 9 और गुणा में ये 5। आगे हल करूं, 150 घटा देंगे प्लस
घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 14 में घटाएंगे तो 1/9, ये गुणा में 5, और ये 150 प्लस 5 एकम 5/9। आगे हल कर सकते हैं, इसे बराबर करो, बस इसको भाग दे दो, जो भी दशमलव आएगा 150 में जोड़ देंगे 150। हम क्या करते थे, ये भिन्न दिया है, चूँकि ये बहुत बड़ी संख्या ना, छोटी होती तो इसके साथ गुणा करते फिर जोड़ देते फिर आगे देखते, लेकिन ये बड़ी संख्या है तो इनको ही दशमलव में निकाल लो। इसको 50 करते हैं, 0.50 करेंगे तो 9×5 = 45, फिर 5 गया तो 9×5 = 45 ही आएगा, 2 बार, 2 ही संख्या काफ़ी है। तो सिंपल सा ये 150 में 0 को जोड़ 55 को जोड़ दो। और ये किस में दिया था, ये एग्जाम्पल नंबर 12 सेंटीमीटर में दिया था, सेंटीमीटर में, और यही हमारा आंसर है। ठीक है, तो किसी स्कूल की कक्षा 10वीं की लड़कियों की ऊंचाई माध्यिका ज्ञात करनी थी। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 12, और से कम संचयी बारंबारता बंटन लिया है। ठीक है, से अधिक नहीं लेंगे। ठीक है, तो इसका आया 150.55 सेंटीमीटर। माध्यिका क्या है, मध्य पद होती है, यानी ये बीच है। ठीक है, इससे कम है, और इसके देखो सभी लड़कियों का मध्य 150.55 से कम है। ठीक है, क्योंकि हम से कम बारंबारता लिए। ठीक है, इसको बस इतना ही लिख दो, आंसर इतना ज़्यादा समझने की ज़रूरत नहीं है। इसको आप ऐसे लिखना कि आधी लड़कियों की ऊंचाई, ठीक है, 150.55 सेंटीमीटर से कम है, क्योंकि से कम चुने थे। ठीक है, और आधी लड़कियों की ऊंचाई 150.55 सेंटीमीटर से अधिक या उसके बराबर है करके लिखना। ठीक है, अभी मैं जो बोला उसको इमला लिख लेना। ठीक है, अब एक क्वेश्चन बचा, आज ही समाप्त कर देते हैं और हमारा कोर्स भी समाप्त हो जाएगा। ठीक है, तो ये देखो प्रश्नावली 2 का 5वां क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन है ये। देखो, किसी परीक्षा में विद्यार्थी के प्राप्तांक निम्नलिखित सारणी में दी गई है। ठीक है, और इसको मैंने यहाँ पे लेके आया है, ये देखो दिया है, किसी परीक्षा में विद्यार्थियों के प्राप्तांक निम्नलिखित सारणी में दिए गए। देखो प्राप्तांक दिया 0 से 10, 10 से 20, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60, यानी यहाँ पर भी देखो वर्गीकृत है ना। ठीक है, इसका मध्य मान ज्ञात नहीं करना, इसमें इसका हमें ज्ञात करना है, माध्यिका ज्ञात करनी। ठीक है, तो ये विद्यार्थियों की संख्या, एक विद्यार्थी इतना गरीब था कि वो 0 से केवल 10 अंक प्राप्त किए बेचारे ने। 5 विद्यार्थी जो 50 से 60 के बीच अंक लाए। ठीक है, और जो 32 विद्यार्थी जो है 30 से 40 के बीच में अपना अंक लाए हैं, प्राप्तांक प्राप्त किए हैं। तो सिंपल सा, यहाँ पे मैं अच्छे से लिखता हूँ, जैसे यहाँ पे गलती कर दिया था ना, देखो यहाँ पे लिखता हूँ मैं, ये आंकड़ों का माध्यिका ज्ञात करने हेतु इसे से कम कर रहे हैं। ठीक है, से कम मतलब क्या, जो आंसर आएगा वो आधा से कम है। ठीक है, मैं वो इमला लिख के कहा है उसको लिख लेना, से कम संचयी बारंबारता बंटन लिया है। से अधिक लोगे तो कुछ अलग निकलेंगे, और अलग नहीं निकलेंगे वही निकलेंगे, कुछ होता नहीं है। ठीक है, तो देखो संचयी बारंबारता कैसे लिख लेंगे, पहले सब टेबल लिख के आए, फटाक से करते हैं और आज ही संपन्न कर देते हैं। 10 से कम, देखो 10 से कम केवल एक बच्चा है। 20 से कम मतलब 20 अंक कितने बच्चों ने प्राप्त किए हैं,
12 और 1 13, तो जोड़ते जाते हैं। ये 1 हुआ, 1 को यहाँ पे लाओ, प्लस करो, दूसरे का ये 12 बराबर हो गया कितना 13, 13 को यहाँ पे लाओ, इस प्लस को फिर उतारो, तीसरे का ये 24 बराबर संचयी बारंबारता ज्ञात कर रहे हैं। ठीक है, 24 10 34, 34 और 3 37। इस 37 को कितना था ये, अरे ये इसका लाइन है जी, इसका, ठीक है, ये 37 इसका है, ठीक है, इसका, और ज़्यादा जोश में हूँ, ऐसी होश खो देते सब बच्चे। 37 32 कितना है ये 32, तो देखो 30 30 कितना हो गया 60 60 67 67 और 2 69 ये, ठीक है। अब 69 को मैं यहाँ लाया, प्लस लगाया, 32 के बाद 10 है, तो ये 10 बराबर ये 7 9 हो गया, 7 9 को यहाँ लाया, प्लस किया, लास्ट 5 है, ये 5 बड़ा आसान है इसको जोड़ना, ठीक है। 5 9 5 14 14 4 हासिल आई 1 1 और 7 8 84, ठीक ये है। अब इसी को जो हमने लिखे हैं सीधे सीधे में, 1 दूसरे का ये 13, तीसरे का 37 और चौथे का 69, पांचवें का 79 और 84। तो ये बारंबारता ज्ञात करने का तरीका है। इसको बनाने के बाद एक तीसरी टेबल लेना, और यहाँ पे से कम लिए है ना यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि से कम संचयी बारंबारता बंटल लिए थे। अब जो टेबल बनाए हैं आप, जो ये टेबल बनाए हैं उसी टेबल को यहाँ पे फिर बनाएंगे, ठीक है, लेकिन खड़ी बनाएंगे, और एक संचयी बारंबारता यहाँ पे CF लिख लेंगे, यहाँ पे F लेंगे, भूल गया था, ठीक है। तो अब हमारा नियम इसमें लिखा दिया था ना, माध्यिका वर्ग के चुनाव के नियम यहाँ पे लिखा दिया है, ठीक है, छोटा सा है। n/2 से अधिक संचयी बारंबारता होनी चाहिए, ठीक है, होनी चाहिए, वही माध्यिका वर्ग होती है, ठीक है। तो यहाँ पे n/2, इसको आप डायरेक्ट 84 भी ले सकते हो, ठीक है, इसको, लेकिन आप यहाँ पे जोड़ोगे ना इन सबको तो 84 ही आएगा, ठीक है, प्लस 84, तो n बराबर क्या है 84/2 करें, बराबर करोगे तो ये 41 नहीं 42, 42 से अधिक वाली क्या संचयी बारंबारता, संचयी बारंबारता की वर्ग माध्यिका होगी। अब यहाँ पे एक चीज़ लिखता हूँ, देखो, अब देखो यहाँ पे 42 किसकी संचयी बारंबारता, देखो 37 क्या है 42 से छोटी है, 42 से अधिक क्या है 69, तो ये हमारा संचयी बारंबारता, यही हमारा संचयी बारंबारता, इसका ग्रुप होगा ये तीसरे का चौथे का था ना ये, ठीक है, सीधे में लिखना ये होगी, ठीक है, ये हमारा माध्यिका वर्ग होगा। माध्यिका वर्ग का चुनाव ऐसे करना है, आप यहाँ पे लिख लेना माध्यिका वर्ग का चुनाव करके, ठीक है। और यहाँ n बराबर 84 है करके लिख लेना, फिर n/2 लिखना, ठीक है, थोड़ा जल्दी में कर रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि आज ही हो जाए ये। तो माध्यिका वर्ग होगी, ठीक है, 42 से अधिक वाली, तो 42 से अधिक वाली संचयी बारंबारता की वर्ग माध्यिका वर्ग होगी, ठीक है। अतः माध्यिका वर्ग, देखो ये 59 होगा, ठीक है, ये 59 वाली, तो चौथा है ना ये 1 2 3 4, ठीक है, ये चौथा वाला, ठीक है। माध्यिका वर्ग 30 40, अतः माध्यिका वर्ग 30 40 होगी, ठीक है, ये यहाँ पे। अब यहाँ पे मैं जितने भी है उसको शॉर्ट में लिखता हूँ, ये
हमारा f कौन सा होगा, इसी का ये f 32 होगा, इसके ऊपर वाला ये 37 CF होगा, ठीक है। और n बराबर यहाँ पे मैंने 84 लिख दिया, यहाँ n बराबर 84 है करके। तो सिंपल से मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ f बराबर है, अतः यहाँ f बराबर क्या है 32, CF बराबर कितना है 37, n बराबर कितना है यहाँ पे 84 है, ठीक है। ये 84 और क्या था, 3 चीज़ें हो गया, 5 चीज़ें दोनों में, ठीक है। l बराबर क्या है, ये l बराबर 30 है निम्न, और h बराबर क्या है 40 में 30 को घटा दो तो बराबर 10, 5 चीज़ें। तो जैसे इसमें किए थे ना, कहाँ गए वो, यहाँ पे सभी चीज़ों को लिखा था ना, f क्या है, CF क्या है, n क्या है, l क्या है, h क्या है। लिखने की ज़रूरत नहीं है, आप डायरेक्ट ऐसे लिख सकते हो, क्योंकि आप जानते हो ना भाई हिंदी में लिखने की ज़रूरत नहीं है। हिंदी में लिखने की ज़रूरत क्यों नहीं है, क्योंकि साइन दिया है कि ये पहचान दिया है, हिंदी में लिखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अतः माध्यका लिखो, अतः माध्यका बराबर l प्लस ब्रैकेट इंटू n/2 माइनस CF पूरे का बटा f ब्रैकेट इंटू ब्रैकेट क्लोज जी, ये h वस्तुओं को क्या सामग्रियों को रख दो, l बराबर दिया है 30 प्लस ब्रैकेट इंटू n बराबर दिया है देखो 84 और बटा में 2 माइनस CF दिया है 37 बटे में ये CF बराबर दिया 32 ब्रैकेट h बराबर दिया है 10, ठीक है। आज ही समाप्त करने की कोशिश है, लेसन ही समाप्त हो जाए हमारा कोर्स ही, ठीक है। तो ये 30 बस कुछ नहीं करना है, अब ये प्लस है भाई, प्लस है ना, 84 का 42 माइनस 37 और ये 32 गुणा में ये 10। बड़ा आसान है, ये बहुत बड़ी संख्या दिख रहा था, देखो इसको भाग कर दिए, भाग पहले किया जाता है ना बोर्ड मास में, याद रखना। बराबर ये 30 प्लस 42 37 42 में क्या 5 हुआ, 5 बचेगा, ठीक है। 42 में 37 घट गया 5, ये 32 गुणा में ये 10। अब कुछ नहीं है, ये 2 से तो चला जाएगा, ये 30 धन 5 बटा 32 गुणा में ये 10, ये 2 से यानी 16 बार में, ये 5 बार में, ठीक है ना। ये 10 नहीं है ना ये, तो आगे यह देखो ये 30 प्लस 5 पंचे 25 बटा ये 16, तो कुछ नहीं है भाई, 2 से तो दोनों अलग अलग संख्याओं से जाएंगे, ठीक है। तो हम आगे हल करते हैं इसको, 16 से डायरेक्ट भाग दे दो, या 5 से नहीं जाएगा, ये अलग अलग संख्याओं से जाएगा जी। तो 30 प्लस करो 16 एकम 16, ठीक है, 9 बच गया। कहीं पे हल कर लेते हैं अच्छे से, ये देखो ये 25 बटा 16, 16 एकम 16, ठीक है। या ऐसे करो 16 25 16 एकम 16 घटाएंगे तो कितना बचेगा, ये 9 बचेगा मालूम है, ठीक है। छोटी है, यहाँ पे 0 लगाए, और ये कितने बार में 16 कितने बार में जाएगा, 5 बार में जाएगा शायद। 16 गुणा 5 छक्के 30 और हंसले 3 5 5 5 3 8 80, ये 80, तो ये 10 बचेगा 100, 16 छक्के 96 होता है, यहाँ पे कितना 5 बार में, और 16 छक्के 96, बस इतना ही संख्या काफ़ी है। तो 1.56 बराबर 31 हो गया, ये 31.56 किस में दिया था, ये विद्यार्थियों की संख्या प्राप्तांक में दिया था, यही हमारा आंसर। एक बार चेक कर लूँ, हमारे पास वो है, तो 31.56 बिल्कुल सही आए, ठीक है। इसका निष्कर्ष
निष्कर्ष निकालना है। पहला क्या दिया है? पहला दिया था 3 निष्कर्ष निकालना है, ठीक है। एक विद्यार्थी 0 से 10 अंक प्राप्त किए हैं। दूसरा 12 विद्यार्थियों ने, एक विद्यार्थी ने, 12 विद्यार्थियों ने 10 से 20 अंक प्राप्त किए लिखना। और तीसरा ये है कि 24 विद्यार्थियों ने कितना 20 से 30 अंक प्राप्त किए करके लिखना, ठीक है। तो ठीक है। और जो एग्जाम्पल नंबर 13, 14 और 15 दिया है वो कुछ नहीं है भाई, ठीक है। वो नक्शा को देख को हल करना है उसमें, ठीक है। तो ठीक है, आज से हमारा कोर्स कंप्लीट हुआ, ठीक है। और आशा करता हूँ कि अच्छे से पढ़ाई लिखाई होगी, ठीक है। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।